जीवन में भक्त ने बड़ा सुंदर भाव कहा है, सत्यम नास्ति तपः शौचम दान दया दानम न विद्यते उदारंभरणो जीवा वरकाः कूट भाषण। जब धुंधकारी का जन्म नहीं हुआ था तो जन्म से पहले सत्य ने यही कहा, सत्यम, सत्य का पालन। नास्ति तपः शौचम, तप का ध्यान करना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करते तो कहीं भी चले जाओ, काशी तुम का विमोचे मा नार्यः काः पद्मलोचना वद देवी सबस्तारम शुष्य दुख से ही कारण। काशी जाने से क्या होता, प्रयाग जाने से क्या होता, गोदावरी जाने से क्या होता, जब तक अपने मन के, हृदय के, आत्मा के अंतराल के अंतर कपट को नहीं खोलेंगे तब तक ऐसे ही फिरते रहेंगे। और भक्त ने एक और बड़ी सुंदर बात कही, तत्व घोर कलेरयोगात पाखंडई खंडितांग का दुर्बला हम चिरम याता पुत्रभ्याम संमंदता। भैया घोर कलकाल है, यहां कोई किसी को पहचानने वाला है ही नहीं, कोई किसी को जानने वाला नहीं है। इस कलकाल में क्या करना चाहिए? इस कलकाल में वृंदावनम पुनम प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणीम जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु संप्रदम। अरे भैया वृंदावन में जाकर के भगवान को भजना चाहिए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान राम जैसे माता सीता को खोज रहे हैं, वैसे ही सुखदेव बाबा का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया। गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ग्रह को नाना जंजाल समझा गया है। नाना जंजाल समझते हुए सुखदेव बाबा ने घर का पहले ही त्याग कर दिया। सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया, त्याग करके सुखदेव बाबा सीधे वन में भागने लगे। जब सुखदेव बाबा घर का त्याग करके सीधे भागने लगे तब तो प्यारे कहा जाता उनके पिता वेदव्यासी महाराज उनके पीछे पीछे भागने लगे। अब बताओ, जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, सूत सूत महाभागा बदनो बदतांबरा कथाम भागवतीम पुण्याम यदा है भगवान छुका। सूत जी महाराज 88 ऋषियों से कह रहे हैं, हे ऋषियों कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापतो है सुचि कलि प्रवत्ते तु कलौ सर्व सारः कोत्र गतो महान। हाय 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 भैया, सबका ब्रह्मनिष्ठ होकर के त्याग कर दिया, घर का त्याग कर करके सुखदेव बाबा वन में जाने लगे। अब सुखदेव बाबा ने घर का त्याग कर दिया, ग्रह कारज नाना जंजाला। उनके पिता का नाम है वेद व्यास और सुखदेव बाबा की माता का क्या नाम? पीविरी। यम प्रपजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदोष
तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष। कल भी सुनाया, जन्मादस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थे सुविज्ञः सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति यत् सूर्यः श्री तेजो वारिमदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत परमो निर्मासराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिविदं तापत्रयोन्मूलिनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरोध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभे दक्षिणा निगम कल्पितरोर्गलितं फलं सुगमुखात् मृतदेव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसका भूविभाव। हाय हाय हाय। सुखदेव बाबा ने पूरी कथा को सुनाया। सुखदेव बाबा को क्या कहा गया पता है आप लोगों को? सुखदेव बाबा को परम ज्ञानी, परम ध्यानी, परम तपस्वी कहा गया। सुखदेव बाबा ने मात्र 18,000 श्लोकों से बद्ध श्रीमद् भागवत कथा को 7 दिन में सुना। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदै सांग पदाक्यमोपनिषदे गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः विदुषुरासुरगणा देवा तस्मै नमः। सुखदेव बाबा ने घर का त्याग किया। वेदव्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ पड़े। पुत्र जा रहा है, पुत्र जा रहा है, पुत्र जा रहा है। सब बड़े दुखी थे। आप बताओ साहब, 4 वेद को लिखने वाले, 6 पुराण, 6 शास्त्र को लिखने वाले, 18 पुराण को लिखने वाले श्री वेदव्यास जी महाराज उसमें लिख रहे हैं कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और यही बात भागवत के पहले पृष्ठ में लिखी। जब धुंधकारी के आतंक से परेशान होकर के आत्मदेव शास्त्री अपने प्राण देने के लिए चल पड़े, तब उनके पुत्र गोकर्ण ने उनको रुकाया। देह सीमांस रुद्रम तेजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठा। देहे श्रीमान सुरतम, पिताजी ये संसार का चक्र है। सुखदेव बाबा भी इसी बात को समझ करके घर परिवार का त्याग करके और सीधे जंगल में पहुंच गए। अब वेदव्यास जी महाराज कैसे सुखदेव बाबा को तलाश रहे हैं? जैसे भगवान राम ने माता सीता की खोज की। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी ही सीता मृग ने। जैसे भगवान राम ने माता सीता को दर दर पर भटक भटक करके खोजा था, वैसे वेदव्यास जी महाराज भी अपने पुत्र को खोज रहे हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बड़ी मुश्किल में पुत्र का जन्म हुआ और जन्म होते ही 7 पुत्र ने घर का त्याग कर दिया। वेदव्यास जी महाराज खोज रहे थे, सामने पहुंचे तो एक आम का वृक्ष था। आम के वृक्ष के पास पहुंच करके श्री वेदव्यास जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, हे आम, तुझे पता है मेरा पुत्र इस रास्ते से गुजरा हुआ है। आम का वृक्ष हंसते हुए कहता, महाराज मुझे तो नहीं पता। बोले ऐसा झूठ क्यों बोलता है? तेरे को सब बातें पता है, कैसे नहीं पता?
अब बोले महाराज मैं आपकी तरह थोड़ी हूं, वेदों को लिखने वाले वेद व्यास जी महाराज तुम कहलाते हो। अपने पुत्र की खोज करते हुए फिर रहे हो, घूम रहे हो, पुत्र को खोज रहे हो। अरे एक समय के बाद मैं भी अपनी संतान का त्याग कर देता हूं। और बताओ साहब, तुम अपनी संतान का त्याग नहीं कर पा रहे हो। वेद व्यास जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, अपने आप में विचार किया ये गलत है। सब छोड़ छाड़ करके आ गए। आकर के श्री वेद व्यास जी महाराज अपनी कुटिया पर बैठ गए। नशे की लत बड़ी गलत। अब कोई भगवान के नाम का नशा करता तो भगवान के नाम का नशेबाज होता है, होता कि नहीं? अब सुखदेव बाबा भगवान श्री कृष्ण की कथा बड़ी पसंद करते थे, बड़ी पसंद। भगवान श्री कृष्ण का जहां नाम सुखदेव सुन ले वहीं खड़े हो जाते थे, क्योंकि वो कथा के नशाबाज थे। अब हम लोग हैं, हम लोग भगवान की कथा को कहते हैं तो कोई हमें चाहे 2 दिन रोटी ना दे, 7 दिन रोटी ना दे, हम चल जाएगा। लेकिन अगर 1 महीना तक हम लोगों को भागवत नहीं मिलेगी तो जीने से बुरे हो जाएंगे, मर जाएंगे। है बेटे हमें तो कथा कहने। अब सुखदेव बाबा भी मन क्रम वचन में विचार कर रहे हैं। सुखदेव बाबा क्या कर रहा है? विचार। यम प्रव्रजंत मनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव श्री पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदोस तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव बाबा तो जाकर के जंगल में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन श्री वेद व्यास जी महाराज जानते थे कि सुखदेव भागवत के अनन्य भक्त हैं, भागवत को अत्यधिक मानते हैं। भागवत की कथा सुन ले तो सुखदेव बाबा दौड़ करके सुनने के लिए जाते थे। ये कहलाता था नशा। नशा इसको कहते हैं, नशा। श्री सुखदेव जी महाराज जंगल में ठहरे थे। पिताजी ने क्या किया? वेद व्यास जी महाराज ने अपने 2 शिष्यों को 2 श्लोक रटा दिए। और शिष्यों से कह दिया जाओ जाकर के ये 2 श्लोक जंगल में जाकर के पढ़ना है। अब जब शिष्यों ने सुना तो शिष्य जाकर के जंगल में पढ़ने लगे। उन्हें क्या पता गुरुजी की क्या महिमा। जाकर के जंगल में पढ़ने लगे। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासा कनक कप संवैजयंती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरे गोप बिंदई वृंदारण्यम शपथ रमणम प्राविशा गीत कीर्ति अहो भगीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदा प्रसाद्भिः लेभे गतिम धातृचताम ततोन्यम कंबादयालुम शरणं व्रजेमा कंबादयालुम शरणं व्रजेमा कंबादयालुम शरणं व्रजेमा। श्री सुखदेव जी महाराज ने जब इन दोनों श्लोकों को सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़ करके वेद व्यास के दोनों चेलों के पास पहुंच गए। अरे वाह, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। पूतना ने स्तन में कालकूट नामक विष को रखा और भगवान ने पूतना को स्वीकार किया। इतनी दयालु भगवान। बंसी विभूषित करा नवनीर दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः श्री गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमः।
भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद के नाम का उच्चारण करना चाहिए। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट नामक विष लगा करके पूतना चल पड़ी और भगवान ने कालकूट नामक विष को पूतना के यहां जाकर के पी लिया। अहोबकीयम स्तन कालकूटम, श्लोक करा। अहोबकीयम स्तन, स्तन में कालकूटम, कालकूट नामक विष लगा दिया। जिघांसया पायदा प्रसाद, और साध्वी बन के चली गई। भगवान ने पी लिया और उसी को भगवान ने मौसी बना दिया। तो सुखदेव बाबा ने जब सुनाया, यार ये श्लोक तो बहुत अच्छे, हमने तो कभी नहीं सुना इनको, तुम्हारे मुख से सुना है, हमें तो तुम्हारे गुरुजी से मिलना है। अब भैया सुखदेव बाबा को क्या पता कि गुरुजी का नाम ही वेद व्यास है और वेद व्यास सुखदेव के पिता है। चल पड़े। यत् फलं नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यः कलौ शव कीर्तना। कलौ के सब कीर्तना। कलौ के सब कीर्तना। कलौ के सब कीर्तना। कलौ के शव कीर्तना। भगवान कहाँ पहुंच गए? पिताजी के पास पहुंच गए। आय हाय हाय, पिताजी के पास जब पहुंचे तब तो भैया पिता के पास पहुंच करके सब बड़े परेशान। पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तुद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पिताजी को जब देखा तो पिताजी को देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, ये तो मेरे ही पिता हैं। आपको पिताजी पूरी कथा आती है? पिताजी बोले, बेटा कथा तो पूरी आती थी लेकिन तुमने सुनी कब थी? सुना सुना के मर गए, तुमने सुनी ही नहीं। अच्छा, बोले हाँ। अब क्या किया जाए? पिताजी ने बैठ करके श्री सुखदेव बाबा को कथा कहना शुरू कर दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्या परम पश्चाद हम यदे तच योग से सोस्म्यहम् ऋतेर्तम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात् मनोमायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वसेष्वनो प्रविष्टान्य प्रवेष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अनया व्यतिरेकाभ्याम् यतया सर्वत्र सर्वदा। पिता ने कह दिया, हे पुत्र, मैं बड़ा भारी परेशान था, तुम नहीं आते तो मेरे जीवन में क्या होता? मैं बड़ा परेशान था। तुम अब इस कथा को सुन लोगे तो तुम संसार को सुनाओगे। इसलिए संपूर्ण भागवत की कथा श्री वेद व्यास ने पूरी ही कथा सुखदेव को सुना दी।